किसान तहरीक का आज 39वां दिन। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान। किसान लीडरान और सरकार के बीच कल 8वें दौर की होगी बातचीत। 24 घंटे बाद फाइनल फैसला आने की उम्मीद। कृषि कानून पर बातचीत से पहले किसान सरकार पर बनाना चाह रहे दबाव। कई रियासतों से दिल्ली के लिए कूच किया किसानों ने। हरियाणा के रोहट टोल से किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। हरियाणा से करीब 500 ट्रैक्टरों पर सवार होकर करीब 1,500 किसान आ रहे हैं दिल्ली। किसान लीडर राकेश टिकैत का यूपी सरकार को इंतबाह। कहा अगर गन्ने के दाम का ऐलान नहीं हुआ तो लखनऊ में होगी तहरीक। पंजाब में बीजेपी दफ्तरों पर हो रहे हमले के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट रैली। तरुण चुग ने कांग्रेस और रवनीत सिंह बिट्टू के हामियों पर लगाया इल्जाम। राजस्थान में मरकज के कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाजी धरना। आज शहीद स्मारक पर होगा किसान बचाओ मुल्क बचाओ धरना। कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की आज मिल सकती है मंजूरी। सुबह 11 बजे डीसीजीआई ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर लग सकती है मुहर। कोरोना के इलाज के लिए एक और भारतीय वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। जराये के मुताबिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सेक ने की सिफारिश। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत को मिली बड़ी कामयाबी। आईसीएमआर ने ब्रिटेन में मिले नए कोरोना वायरस की पहचान की। इलाज में होगा फायदा। कोरोना वैक्सीन पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा पूरे मुल्क में मुफ्त दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। वजीर सेहत ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कहा वैक्सीन की सिक्योरिटी यकीनी करना हमारी तरजीह है। वजीर सेहत ने कहा वैक्सीनेशन के लिए 2000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार हैं। पिछले 4 महीने से चल रही थी इसकी तैयारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कोरोना वैक्सीन को लेकर बेतुका बयान। कहा वैक्सीन के जरिए आबादी कम करने या इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश। वैक्सीन पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद अखिलेश यादव की सफाई। कहा हमें साइंसदानों की अहलियत पर पूरा यकीन, लेकिन बीजेपी सरकार के मेडिकल निजाम पर भरोसा नहीं। अखिलेश के वैक्सीन वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। केशव प्रसाद मौर्य ने की अखिलेश से माफी मांगने की मांग। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश यादव पर साइंसदानों की बेइज्जती करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किया तीखा पलटवार। कहा अखिलेश यादव को जो बीमारी है उसका ना कोई टीका बना है न बनेगा। कोरोना वैक्सीन पर सीएम योगी ने यूपी वालों को दिया तोहफा। यूपी में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से लोगों को लगेंगी कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3218 नए मामले आए सामने, जबकि 51 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 494 नए मरीज आए सामने, जबकि 14 लोगों की हुई मौत। अभी तक 10,571 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। करीब 7 महीने के बाद पहली बार 500 से कम नए मामले आए सामने। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 149 नए केस आए सामने, 2 लोगों की हुई मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 151 नए केस आए सामने, 205 मरीज हुए ठीक। अहमदाबाद में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से लौटे 4 लोगों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से आई आखिरी फ्लाइट से आए थे 4 लोग। अमेरिकी सर्वे एजेंसी की अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के नंबर 1 लीडर पीएम मोदी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ग्लोबल लीडर्स में पीएम मोदी की मकबूलियत सबसे ज्यादा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मशहूर लीडर चुने जाने पर सीएम योगी ने पीएम को दी मुबारकबाद। कहा यह मुल्क के लिए बड़ी हुसूलियाबी। सीडीएस के तौर पर 1 साल की मुद्दत पूरी होने पर जनरल बिपिन रावत ने एलएसी का किया दौरा। कहा भारतीय फौजियों का कोई मुकाबला नहीं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। भारतीय फौज ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी के डीडीसी रुकन एजाज अहमद ने मकामी लोगों को दिया बड़ा तोहफा। मकामी लोगों के लिए शुरू कराई हेलीकॉप्टर सर्विस। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के प्रगवाल धर्म इलाके में लगी खौफनाक आग, पूरा घर जलकर हुआ राख। मनाली में भारी बर्फबारी के सबब अटल टनल के साउथ पोर्ट से सोलन के बीच फंसे सैकड़ों सैलानी। इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। गवर्नर जगदीप धनखड़ के बाद ममता बनर्जी पर सौरभ गांगुली से मिली। ममता ने अस्पताल इंतजामिया से ली गांगुली के सेहत की जानकारी। मिदनापुर में टीएमसी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में 150 टीएमसी कारकुनान बीजेपी में हुए शामिल। बंगाल बीजेपी रियासती सदर दिलीप घोष का बड़ा बयान। का शुभेंदु अधिकारी के वालिद और टीएमसी एमपी शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर साधा निशाना। कहा टीएमसी की एक्सपायरी डेट आ गई। मिदनापुर में मईसादल में बाबुल सुप्रियो ने काली मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में बाबुल सुप्रियो ने ढोल भी बजाया। मगरबी बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी लीडर शुभादीप पर हमला। टीएमसी कारकुनान पर हमले का इल्जाम, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। बंगाल में इंतखाब लड़ने की तैयारी में जुटी जेएमएम। 28 जनवरी को मगरबी बंगाल के झारग्राम में जेएमएम की पहली इंतखाबी रैली। कोलकाता में बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। कोलकाता पुलिस, एसटीएफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने घर से भारी मिकदार में गोला बारूद किया जब्त। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। मुलजिम ज़हनी तौर पर कमजोर। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरान ने 635 ग्राम ड्रग्स के साथ अफगान शहरी को किया गिरफ्तार। जब्त की गई ड्रग की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार में फूट आई सामने। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर शिवसेना कांग्रेस सामने सामने। कांग्रेस ने जताया एतराज। मुंबई से सटे सांता क्रूज के मुग्धानंद पार्क में एक नौजवान की पीटकर कत्ल। पार्क मुलाजमीन ने शख्स को चोर समझकर जमकर पीटा। मुंबई के खार में न्यू ईयर पार्टी में लड़की की मुश्तबा हालात में मौत। पुलिस ने 2 दोस्तों को हिरासत में लिया। पार्टी के दौरान दोस्तों में हुआ था झगड़ा। यूपी बीजेपी की बैठक आज। पंचायत इंतखाब समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ग्रेटर नोएडा में जल्द बनेगा आलमी सतह का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का हब। 7,725 करोड़ का होगा इन्वेस्टमेंट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली एम्स से किया गया डिस्चार्ज। अभी दिल्ली में ही रहेंगे सीएम। शामली में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस चौकी फूंकने वालों पर लगाने से पुलिस ने अब तक 14 फसादियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में गैर कानूनी हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 तस्करों के साथ 8 तमंचे और भारी मिकदार में हथियार बनाने का सामान जब्त। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के साथ एनकाउंटर। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 47,000 रुपए और 2 तमंचे जब्त। बिजनौर में भगवत कथा के दौरान दबंगों का हुड़दंग। शराब के नशे में 4 दबंगों ने दर्ज दे रही संत और अकीदतमंदों के साथ की मारपीट। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दीवार गिरने से 4 लोग दबे। हादसे में 2 बच्चे खातून और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी। फतेहपुर में पुलिस ने कंटेनर से 320 किलो गांजे को किया जब्त। तस्करी कर गांजे को ओडिशा से हरियाणा भेजा जा रहा। बुलंदशहर में नौजवान ने की कई राउंड फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में फहश फोन कॉल से परेशान होकर लड़की ने दी जान। लखनऊ देही पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में एक ही कुनबे के 4 लोगों की मौत।
नए साल पर खोला गया ताजमहल, ताज के दीदार के लिए लगी रही लंबी कतार। आज दोपहर 12:30 बजे होगा शिवराज काबीना की तौसीर, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को दिलाई जाएगी हला। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने साल 2021 के डिजिटल डायरी और कैलेंडर का किया इजरा, डिजिटल एडिशन के लिए ऐप भी किया लॉन्च। नए साल पर मध्य प्रदेश के अफसरान के लिए सीएम का नया टास्क, रोजगार पैदा करने और फील्ड पर जाने के अहकामात। सीएम ने फीडबैक सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी दिया जोर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का मेगा ड्राई रन, सीएम शिवराज सिंह ने ड्राई रन को बताया कामयाब। रायपुर में वजीर सेहत सिंहदेव ने लिया इंतजामात का जायजा। एमपी में पत्थरबाजों पर सख्त सरकार, कड़ी कार्रवाई के लिए लाया जा सकता है कानून। अफसरान के साथ मीटिंग में सीएम ने दिए इशारे। भिंड में बिजली कटौती से नाराज खवातीन ने नेशनल हाईवे 719 पर दिया धरना, चक्का जाम से लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। एनजीटी के हुक्म के बाद बंद हुआ कोरबा का सबसे पुराना बिजली प्लांट, 454 रेगुलर और 550 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों पर गहराया रोजी रोटी का बहरान। इंदौर में देवी देवताओं पर मुतनाज़ा बयान देने वाले की कोर्ट में पिटाई, मुलजिम को पुलिस पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई थी। एमपी के बडवानी में अहलिया से छेड़छाड़ की मुखालफत करने पर मलचलों ने शौहर पर तीर से किया जानलेवा हमला, शौहर के सर में घुसा तीर, हालत तशवीशनाक। 9 महीने बाद 4 जनवरी से खुलेंगे बिहार में स्कूल और कॉलेज, 9वीं से 12वीं तक की होगी पढ़ाई, कोचिंग इदारों को भी हरी झंडी। लखीसराय में शराबबंदी की फिर उड़ी धज्जियां, नौजवानों को शराब पीते वीडियो वायरल। सुपौल में जमीन तनाजे में 2 फरीक में मारपीट, बवाल बढ़ने पर घरों में लगाई गई आग, नाराज लोगों ने देर से आने पर थानेदार को बनाया यरगवा। दरभंगा में नगर निगम के सफाई मुलाजमीन की दबंगई, मामूली तनाजे में की नौजवान की पिटाई, नाराज लोगों ने सड़क जाम करके आगजनी। मधेपुरा में एक रेस्टोरेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा, 7 खातून समेत 11 लोग पकड़े गए। आज सीएम गहलोत ने कांग्रेस अरकान असेंबली और सरकार को हिमायत दे रहे अरकान असेंबली की बुलाई बैठक, आगे की हिकमत अमली पर होगी चर्चा। राजस्थान में कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस, 13 जिलों में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम अशोक गहलोत ने ली कोरोना पर जायजा मीटिंग, सीएम ने कहा वैक्सीन को लेकर रियासत में ड्राई रन रहा कामयाब। आशा वर्कर्स के लिए कॉन्सोलेशन रकम बढ़ाने के लिए सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा हौसला बढ़ाने के लिए कॉन्सोलेशन रकम में इजाफा जरूरी। राजस्थान में बर्ड फ्लू को लेकर महकमा सेहत भी हुआ अलर्ट, रियासत की सभी सीएमएचओ को जारी किया अलर्ट, कई जिलों में कौवों की मौत को लेकर मचा हड़कंप। 12 के साबिक जिला कलेक्टर इंदु राव की जमानत अर्जी खारिज, एसीबी जज प्रमोद मलिक ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ की है इम्कान, गवाहों को परेशान कर सकता है मुलजिम। भरतपुर में नाबालिग नेशनल खिलाड़ी और उसकी मां से मारपीट, बाल विवाह की शिकायत करने पर वालिद और ताऊनी की पिटाई, जबरन चाइल्ड मैरिज के लिए बना रहे थे दबाव। नागौर में इंसानियत हुई शर्मसार, खातून को डायन बताकर की गई मारपीट, 1 दर्जन लोगों ने किया पथराव, इमला हड़पने का पड़ोसियों पर लगाया इल्जाम। अलवर में नकली दूध बनाने का खुलासा, पुलिस ने हजारों लीटर नकली दूध के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब में गवर्नर और सीएम में टनी, सीएम बोले कानून निजाम पर चाहिए कोई सफाई तो मेरे अफसरान को नहीं, मुझे भेजे समन। दिसंबर महीने में मुल्क की बरामदात में आई मामूली गिरावट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने दी जानकारी।
बैंकों के जरिए नाकाम लेन देन की रकम जल्द नहीं लौटाने पर सरकार सख्त। सीसीपीए ने आरबीआई से दखल देने को कहा। डिजिटल बैंकिंग के लिए अच्छी पहल। आरबीआई ने मुल्क भर में तैयार किया डिजिटल भुगतान सेंसेक्स। मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे बड़े रईस। जोंग शानशान को पीछे छोड़ा। सेबी ने आरआईएल पर 25, मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। शेयर कारोबार में हेराफेरी पर ठोका जुर्माना। सौरव गांगुली की क्रिकेट की दुनिया कर रही है दुआ। सचिन, सहवाग, कोहली समेत कई क्रिकेटर उनकी सलामती के लिए मांग रहे दुआ। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 5 भारतीय क्रिकेटर हुए आइसोलेट। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बीसीसीआई ने किया आइसोलेट। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट को बताया बकवास। कहा किसी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा ज़ाब्ता। जनूबी अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का बड़ा फैसला, नहीं खेलेंगे आईपीएल। रणथंभौर में टाइगर की तलाश में जंगल में घूमते दिखे दीपवीर। रणवीर आलिया सोशल मीडिया पर वायरल हैं तस्वीरें। भाई इब्राहिम और दोस्तों संग वक्त बिता रही है सारा अली खान। सारा ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए टीम संग जैसलमेर पहुंची कृति सनॉन। बाद में ज्वाइन करेंगे अक्षय कुमार। आयुष्मान खुराना ने बेटे विराजवीर को किया बर्थडे विश। लिखा तुम में दिखती है मेरी परछाई। समंदर किनारे मलिका का बिकनी शूट। फोटोज के साथ फैंस को विश किया न्यू ईयर। ये शख्स अपने बच्चे के साथ तालाब किनारे एक छोटी सी गाड़ी पर सैर कर रहा है, लेकिन तभी गाड़ी बेकाबू होकर तालाब में गिर जाती है। शख्स साइकिल चला रहा है, साइकिल की स्पीड पर कंट्रोल नहीं रख पाता और गाड़ी से टकरा जाता है। ऊंचाई से सभी को डर लगता है, लेकिन पहाड़ पर लगे एंगल पर शख्स बेखौफ चल रहा है। तस्वीर देखकर आप उसकी हिम्मत को सलाम करेंगे। बच्चे अपने वालिद के साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की गोल्फ स्टिक से वालिद को चोट लग जाती है। बच्चा छोटी सी बाइक पर सवार है, उसे चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बाइक की स्पीड को नहीं संभाल पाया और पिलर से टकरा गया। स्टंट बाइकर ऊंची जगह से नीचे छलांग लगा रहा है। छलांग लगाने में बाइकर कामयाब हो गया, लेकिन देखिए उसकी बाइक का क्या हाल हुआ। सीढ़ियों की रेलिंग पर शख्स स्केट करने की कोशिश में है, लेकिन वो अपनी स्पीड पर काबू नहीं रख पाता और अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। ये शख्स बर्फ पर डांस कर रहा है, लेकिन बर्फ पर फिसल जाता है। एक बार फिसलने के बाद वो खड़ा होता है तो बर्फ की नमी उसे फिर गिरा देती है। तस्वीरें देखिए, शख्स नदी में सर्फिंग कैसे कर रहा है। सर्फिंग बोर्ड के साथ उसने सोफे को बांध दिया। शख्स और उसका डॉगी मजे से सोफे पर बैठे। ट्रैकर के साथ स्टंट करना इन लोगों को महंगा पड़ा। गोल गोल घूमते ट्रैकर ने जैसे स्पीड पकड़ी, सवारियां नीचे गिरने लगी। अपने भाई को बोतल से दूध पिलाती है बच्ची इतनी खुश है कि वीडियो बनाते वक्त विक्ट्री साइन के साथ पोज भी दे रही है। लॉकडाउन के बाद घर वाले यही कह रहे हैं कि बच्चे कब जाएंगे स्कूल। इस डॉगी के ऊपर बच्चे ने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि ये भी अब यही सोच रहा है। मालिक के सर्फिंग का मजा कौन नहीं लेना चाहता। सोफे पर बैठकर ये डॉगी भी निकल पड़ा बीच समंदर में सर्फिंग के लिए। जानवर भी अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंदर अपने बच्चे के हाथ में पकड़कर गोल गोल घुमा रहा है। बच्चा खुश हो रहा है। फ्लिप करना कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े से ड्रम पर जैसे शख्स ने स्टंट किया, हो गया चारों खाने चित। बॉडी पेंट के बाद अलग अलग जानवरों के
शेप बनाना, ये कलाकार ऐसे वीडियो बना रहे हैं जैसे असली जानवर। डांस करने की कोई उम्र नहीं होती, इस नन्ही बच्ची ने एक बार फिर साबित कर दिया। बड़ों के साथ उनके हर स्टेप को बखूबी कॉपी कर रही है। क्रिसमस पिछले हफ्ते खत्म हो गया, लेकिन उससे तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं। स्टाइलिश सेंटा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।